नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर सीरीज में एसपीडी से जनवरी 2025 के जितने भी टॉप वन लाइनर हैं। यह आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए जिम्बाब्वे ने कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये एयर इंडिया बनी है। वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो वाव-थराद को ये गुजरात का नया जिला बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेनजून ने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से साई प्रांजपे को सम्मानित किया जाएगा। साई प्रांजपे। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन ये रायपुर में हुआ है। जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर में किया गया है। जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्री फुले बाई की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में ये पाकिस्तान शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है।
भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में शुरू हुई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अमित शाह ने किए हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो हर घर लखपति योजना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत के किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है? तो ये बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो पंचायत से संसद 2.0 पहल ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में शुरू किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? ये ओडिशा है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन ये तमिलनाडु में हुआ है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश ये भारत बना है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 6 जनवरी 2025 को ये 78वां स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? बैंडेड रॉयल तितली की खोज ये त्रिपुरा में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल को अमित शाह ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य ये इंडोनेशिया बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में
60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो ये इक्वाडोर में किया गया है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता है। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना सरकार देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया गया है। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? CIP एयर ऐप लॉन्च ये सिप्ला ने किया है। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये इनाह कैना बारो बनी है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा की राजधानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा किए हैं। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो कैशलेस उपचार योजना ये नितिन गडकरी जी ने शुरू किए हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष V नारायणन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? ये कर्नाटक राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? ये IIT मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? ये इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो पार्थ योजना ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? ये तमिलनाडु ने किए हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन ये गुजरात में किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 77वां है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले
केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो ये विशाखापट्टनम में रखे थे। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? बीमा सखी योजना ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये अमित शाह जी ने किए हैं। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये मराठी भाषा को मिला है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो तमीम देश के हैं बांग्लादेश के। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये अपना देश भारत में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो पूरे 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो फीडबैक प्रणाली ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये श्रीलंका में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम वाघशीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर में किए हैं। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये नरेंद्र मोदी जी किए हैं। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? ये अमेरिका देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए हैं। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला खो खो विश्व कप ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो पेंट माई सिटी ये प्रयागराज में आयोजित किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये रांची में किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बैंकॉक में शुरू हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो 34वां राज्य ये उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये पटना में आयोजित होगा। किस राज्य में मकरविल्लक्कू पर्व मनाया गया है? तो मकरविल्लक्कू पर्व ये केरल में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है।
कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ ये पीयूष गोयल महोदय किए हैं। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये ओडिशा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये अपना भारत देश ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो कनुमा ये तेलंगाना में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये नवी मुंबई में किए हैं। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये इरा जाधव बन गई है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी ये महाराष्ट्र राज्य में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ये पिक्सेल है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गान नगाई उत्सव का आयोजन ये मणिपुर में किया गया है। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो ये INS उत्कर्ष ने किया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो ये लद्दाख बन गया है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? चौथा देश भारत बन गया। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सिंगापुर से किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तिरुवल्लुवर दिवस ये तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ये इंडोनेशिया के साथ डील किए हैं। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? एक प्लेट एक थैला अभियान ये प्रयागराज में शुरू हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो पैगोलिन की नई प्रजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये वडनगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप
लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह ने लॉन्च किए हैं। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? टीम इंडिया का बैटिंग कोच सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? ये IIT मुंबई के साथ साझेदारी किए हैं। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को ये बांग्लादेश के संविधान से हटाया गया है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 18 जनवरी 2025 को। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? ये अपना देश भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 ये भी अपना देश भारत ने जीता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संचार साथी ऐप ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF का महानिदेशक ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये ओडिशा में शुरू हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 21 जनवरी 2025 को ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ब्रिक्स का भागीदारी देश ये नाइजीरिया बन गया है। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF का अतिरिक्त पुलिस निदेशक ये मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये N.A. यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी ये कर्नाटक ने 5वीं बार जीता है। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किए हैं। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं?
तो 22 जनवरी 2025 को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो कवचम आपदा प्रणाली ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक में मिला है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का अगला विदेश मंत्री मार्को रूबियो को नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण ये चीन ने किया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी ये अपना देश भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी ये डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ये अमेरिका में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण ये कोलकाता में शुरू हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी 2025 को ये उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये जय शाह शामिल हुए हैं। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में ये माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश ये थाईलैंड है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बोई मेला का आयोजन ये कोलकाता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ये मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये बीएसएफ ने शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला देश ये अमेरिका है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है। कितना रन तक? 318 रन। किस राज्य ने अपना 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी 2025 को ये हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है।
हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये ओडिशा शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में आयोजित किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये इनियन पन्नीर सेल्वम ने 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने सामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? ये भारत और श्रीलंका ने सामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, जिसमें प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? ये स्मृति मंधाना को दिया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये मुंबई में शुरू हुआ है। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय को हरी झंडी दिखाई है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक भारत सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड राज्य बन गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड बना है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ये बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में मेडिसिन कीज ने जीता है। उत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? ये नागालैंड में किया गया है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? सांभर फेस्टिवल ये जयपुर मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई दुर्घटना की जांच के लिए
गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार हैं। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बांके के बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो ये सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा असम के मुख्यमंत्री ने किए हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? ये शुभांशु शुक्ला बनेंगे। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? ये 62 घंटे स्पेस वॉक किए हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।